नमस्कार। इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से अफरा तफरी का माहौल है। सेहत सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है और कोरोना के संक्रमण या फैलाव को रोकने के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। लॉकडाउन किया गया, हवाई और रेल यात्राओं सहित परिवहन के साधनों पर प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं और साथ साथ अर्थव्यवस्था के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। कई अर्थशास्त्री तो दुनिया में 1930 जैसी मंदी का खतरा बता रहे हैं। भारत के हालात और खासकर प्रवासियों की परेशानियों को हम पिछले करीब 3 महीने से देख ही रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी प्रवासियों के भरोसे पर ही पटरी पर बनी हुई रहती है, लेकिन अब उन देशों की हालत खराब होती नजर आ रही है। कई देश ऐसे हैं जहां 70 से 80% आबादी प्रवासियों की है, लेकिन इन देशों को अब लगता है कि आने वाले समय में प्रवासियों की वजह से वो दिवालिया होने की कगार पर आ जाएंगे। इसीलिए बेहतर है कि प्रवासियों की परमानेंट छुट्टी कर दी जाए। तो आज खबर दुनिया में देखेंगे, देश ही नहीं विदेश में भी प्रवासियों पर आई जबरदस्त मुसीबत और अपनी साख बचाने के लिए क्या करने जा रहे हैं दुनिया के अमीर देश। इसके अलावा दुनिया रंग बिरंगी में देखेंगे, क्या अमेरिका और चीन के कोरोना वार में कूद पड़ा है ट्विटर। लेकिन शुरुआत सुर्खियों से। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली का दावा, नेपाली संसद में पास किए जाने वाला नया नक्शा अब फाइनल। इसमें अब नहीं होगा कोई बदलाव। बुधवार को नेपाल की निचली संसद प्रतिनिधि सभा ने नए नक्शे को लेकर पेश किए गए संविधान संशोधन विधेयक को किया था सर्वसम्मति से पारित। अब नेपाल की संसद में इस पर शनिवार को हो सकता है मतदान। सभी दल सरकार के साथ, इसीलिए संसद में आसानी से पास हो जाएगा विधेयक। उत्तर कोरिया के सैन्य शासक किम जोंग उन की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को चेतावनी। ट्रंप को अमेरिका में शांतिपूर्ण तरीके से कराने हैं राष्ट्रपति चुनाव, तो कोरियाई देशों के मामले से खुद को रखें दूर। अमेरिका हमेशा दूसरों के मामले में अड़ाता है टांग, अपने आंतरिक मामलों में ध्यान दें ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति ने नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से सभी रिश्ते तोड़ लेने के बाद दी थी हद में रहने की सलाह। ट्रंप के फैसले से भारतीयों को हो सकती है मुश्किल। कोरोना संक्रमण के कारण अमेरिका में बढ़ी बेरोजगारी से परेशान हैं ट्रंप। अमेरिकियों को रोजगार देने के लिए H-1B वीजा को निलंबित कर सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। ट्रंप के फैसले से भारत की IT कंपनियां होंगी सबसे ज्यादा प्रभावित। अगर H-1B वीजा हुआ सस्पेंड तो अमेरिका में मौजूद अधिकतर भारतीयों के काम करने के अधिकार पर लग जाएगी रोक। तो भारत में 25 मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन के बाद देश में प्रवासी मजदूरों के संघर्ष को हमने देखा। देश के हर कोने से ये मजदूर पैदल ही सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर अपने घर की ओर चल पड़े। सरकार ने बड़ी देर से इनकी सुध ली। अब जबकि अनलॉक का दौर शुरू हो गया है और कारोबार खुलने लगा है, तो इन कामगारों की जरूरत फिर से शहरों में महसूस होने लगी है। उम्मीद की जा रही है कि इन कामगारों के वापस आने और उद्योग धंधों के फिर से शुरू होने से धीरे धीरे हालात पटरी पर आ जाएंगे। एक ही देश में एक राज्य से दूसरे राज्य जाना तो संभव है, लेकिन उन देशों के सामने बड़ी दिक्कत आ गई है जिनकी अर्थव्यवस्था प्रवासियों के सहारे चलती है। कई देशों में तो वहां की मूल आबादी से अधिक संख्या प्रवासियों की है। वैसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्रवासियों की संख्या भारतीयों की है। हाल ही में द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन यानी IOM ने अपनी ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 में बताया है कि इस समय दुनिया में 27 करोड़ प्रवासी हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा संख्या प्रवासी भारतीयों की है। लगभग 1.25 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय काम की तलाश में दूसरे देश गए हुए हैं। प्रवासियों का सबसे बड़ा देश अमेरिका है। यहाँ करीब 5 करोड़ 10 लाख प्रवासी हैं, जबकि एशिया में सबसे ज्यादा प्रवासी खाड़ी के देशों में हैं। द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के 10% प्रवासी खाड़ी देशों में नौकरी कर रहे हैं, यानी 2 करोड़ 70 लाख प्रवासी कामगार खाड़ी देशों में हैं। और इनमें से भी 1 करोड़ भारतीय हैं, जिनके सहारे खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था को गति मिली है। फारस की खाड़ी से घिरे हुए इन देशों ने खाड़ी सहयोग परिषद नाम से एक संगठन भी बनाया है, जिनमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। ये सभी देश तेल के मामले में धनी हैं। हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया का विकास कच्चे तेल के बिना नहीं हो सकता, और खाड़ी के देश अपनी इस प्राकृतिक संपदा को बेचकर दुनिया के धनवान देशों में शुमार हैं। यहाँ की आलीशान इमारतें, चौड़ी सड़कें, हरे भरे पार्क और चकाचौंध, ये सब रेत के ढेर पर खड़े हैं, लेकिन इसमें मेहनत और पसीना प्रवासियों का है। मजदूरों से लेकर डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षाविद जैसे तमाम प्रोफेशनल्स ने यहाँ के विकास में अपना योगदान दिया है।
इन प्रवासियों को यहाँ की कमाई का अच्छा अवसर भी मिला है, जिसमें से बहुत बड़ा हिस्सा वो अपने घर भेज रहे थे। लेकिन कोरोना के बाद सब कुछ बदल गया है और इसकी सबसे बड़ी वजह है लॉकडाउन। और लॉकडाउन की सबसे पहली गाज गिरी है प्रवासियों पर, खास तौर पर मजदूर तबके पर। उनके लिए खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। सरकारों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन कुछ हजार लोगों को ही मदद मिल पाई। आपको बता दें कि खाड़ी देशों में 2,70,00,000 प्रवासियों में से 1 लाख भी अपने देश वापस नहीं लौट पाए हैं। दरअसल खाड़ी देशों में प्रवासियों को लेकर कुछ और चौंकाने वाले आंकड़े भी हैं। जैसे कई देशों में मूल आबादी से अधिक संख्या प्रवासियों की है। अब तक इन प्रवासियों के बूते यहाँ की अर्थव्यवस्था में विकास के पहिए लग रहे थे, लेकिन अब कई देशों को ये प्रवासी खटकने लगे हैं और इसीलिए ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं जिनसे मूल निवासियों के लिए रोजगार की व्यवस्था होगी, जबकि प्रवासियों के सामने अपने देश लौटने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। खाड़ी सहयोग परिषद के 6 देशों में से एक सऊदी अरब की कुल आबादी करीब 2,90,00,000 है और इनमें से प्रवासियों की संख्या 85 लाख के करीब है, यानी आबादी का लगभग 30% हिस्सा प्रवासियों का है। वहीं कतर की आबादी लगभग 27 लाख है। यहाँ तो प्रवासी कतर की मूल आबादी से 7 गुना से भी ज़्यादा हैं। कतर में रहने वाले सिर्फ 12% लोग ही यहाँ के मूल निवासी हैं। 88% लोग तो दूसरे देश से यहाँ काम के लिए पहुँचे हैं। इन प्रवासियों में सबसे ज़्यादा संख्या भारतीयों की है, जो लगभग 7 लाख है, यानी 25% से ज़्यादा। इसके अलावा अब तक 3.5 लाख नेपाली, 2,80,000 बांग्लादेशी, 1,45,000 श्रीलंकाई और 1,25,000 पाकिस्तानी कतर में काम कर रहे थे अब तक। दूसरे देशों के भी कामगार बड़ी संख्या में कतर में हैं। कुछ ऐसे ही हालात संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के भी हैं। यूएई की आबादी 96 लाख के करीब है, जिसमें मूल निवासी जो हैं वो सिर्फ 11.5% हैं। बाकी 88.5% लोग प्रवासी हैं, जिनमें से 59.6 यानी 59.6% लोग दक्षिण एशिया से यहाँ पहुँचे हैं, जिनमें 38.2% लोग भारतीय हैं, 9.5% लोग बांग्लादेशी और 9.4% पाकिस्तानी हैं, जबकि 2.4% अन्य देशों के हैं। कुवैत की कुल आबादी 48 लाख है, जिनमें से 34 लाख विदेशी हैं। 48 लाख में से 34 लाख विदेशी हैं कुवैत में। अभी तक सरकार को इस बात की चिंता नहीं थी कि देश की आबादी का कितने हिस्से पर प्रवासियों का कब्जा है, लेकिन लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद हो गया, काम बंद हुआ और प्रवासियों ने अपने अपने घर लौटना शुरू किया, तो स्थानीय सरकारों की हालत पस्त होनी शुरू हुई और देश की गिरती अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए और भविष्य में फिर से प्रवासियों की वजह से संकट में न फंस जाएं, इससे बचने के लिए कई देशों ने अब अपने देश में बचे खुचे प्रवासियों पर भी गाज गिराना शुरू कर दिया है। कुवैत सरकार ने तो ऐलान कर दिया है कि वो अपने देश की आबादी से विदेशियों को, प्रवासियों की हिस्सेदारी जो है वो 70% से घटाकर 50% से भी कम करेगी। कुवैत की जनसंख्या में यहाँ की मूल आबादी सिर्फ 14 लाख है, इसीलिए अब 20 लाख प्रवासियों को निकालने की तैयारी कुवैत कर रहा है। कुवैत की संसद में कोटा सिस्टम का प्रस्ताव आने वाला है, जिसके बाद सरकारी नौकरियों में लगे सभी विदेशी नागरिकों से नौकरी वापस ले ली जाएगी और उनकी जगह स्थानीय लोगों को रखा जाएगा। इसके साथ ही ऑयल सेक्टर से विदेशी विशेषज्ञों को निकालने का फरमान भी सुना दिया गया है। कुवैत के तेल मंत्री खालिद अल फाजिल ने एक आदेश जारी करके कहा है कि प्रमुख सरकारी कंपनी कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन समेत दूसरी कंपनियों में किसी भी विदेशी कर्मचारी की भर्ती नहीं की जाएगी। यानी साफ है कि जब तक कुवैत को इन प्रवासी मजदूरों की जरूरत रही, उनका इस्तेमाल किया और अब जब वे प्रवासी मुसीबत में हैं तो उन्हें देश से निकालने की तैयारी की जा रही है। इसी प्रकार ओमान की आबादी 48 लाख के करीब है, जिनमें से 20 लाख से ज्यादा नागरिक प्रवासी हैं। प्रवासियों में सबसे ज्यादा 6,70,000 प्रवासी नागरिक भारत के हैं। इसके बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के भी बड़ी संख्या में लोग ओमान में रहते हैं, जबकि खाड़ी सहयोग परिषद का 6वां देश बहरीन, जिसकी आबादी 15,70,000 है और यहाँ भी करीब 55% आबादी प्रवासी नागरिकों की है, जिनमें से 3.5 लाख प्रवासी नागरिक भारतीय हैं। खाड़ी देशों में सिर्फ सऊदी अरब और ओमान में ही वहां के स्थानीय लोगों की आबादी प्रवासियों से ज्यादा है। सऊदी अरब में 70% और ओमान में लगभग 60% लोग स्थानीय हैं, जबकि यूएई और कतर में 88% आबादी प्रवासी नागरिकों की है। अगर इन देशों ने भी अपने यहाँ रहने वाले प्रवासी नागरिकों को लेकर कुवैत जैसा रुख बदला, तो इन प्रवासियों के सामने बेहद मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे, क्योंकि आज प्रवासियों के सामने सबसे बड़ी चिंता खाने पीने की है। उसके बाद उन्हें काम की तलाश होगी, जो आज आसान नहीं दिख रहा है। ऐसे में प्रवासी कामगारों की चिंता कौन करेगा?
तो एक तरफ जहां खाड़ी देशों को अपनी साख बचाने की चिंता लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके सामने भी स्किल्ड और अनस्किल्ड कामगारों की कमी की चुनौतियां भी हैं। सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ अपने नागरिकों के भरोसे ये देश अपनी इकोनॉमी को पटरी पर ला पाएंगे, या दुनिया सचमुच 1930 के हालात से भी भयंकर आर्थिक दलदल में फंस चुकी है। तो ये थी विदेश में बसे प्रवासियों पर खबर दुनिया में हमारी पड़ताल। अब बढ़ते हैं आगे और अंत में एक खबर दुनिया रंग बिरंगी से। तो सोशल नेटवर्किंग साइट यानी ट्विटर ने 1,70,000 से अधिक अकाउंट्स को बंद कर दिया है। ट्विटर ने यह कार्रवाई इसीलिए की है क्योंकि इन अकाउंट्स के जरिए कोरोना को लेकर चीन के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाया जा रहा था। इन अकाउंट्स से चीनी सरकार के समर्थन में एक तरह का अभियान चलाया जा रहा था, जिसके कारण ट्विटर ने गुरुवार को उन अकाउंट्स को बंद कर दिया है। CNN के अनुसार ट्विटर के साथ काम करने वाले एक्सपर्ट्स का कहना है कि संबंधित खातों से हांगकांग के विरोध प्रदर्शन और कोविड-19 पर पोस्ट किए जा रहे थे। ट्विटर ने यह भी कहा है कि ये खाते चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अनुकूल जियोपॉलिटिकल नैरेटिव को फैलाने का काम कर रहे थे, जो हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, इसीलिए उन अकाउंट्स को बंद कर दिया गया है। ट्विटर ने यह भी कहा है कि जिन अकाउंट्स को सस्पेंड किया गया है उनमें चीनी भाषाओं में ट्वीट किए जा रहे थे। हालांकि ट्विटर आधिकारिक तौर पर चीन में बैन है और वहां के लोग VPN कनेक्शन के जरिए सोशल मीडिया साइट का इस्तेमाल करते हैं। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के मुताबिक इस चीनी अभियान का टारगेट विदेशों में रहने वाले चीनी नागरिक थे। ट्विटर ने कहा है कि उसने हाईली एंगेज्ड कोर नेटवर्क के रूप में 23,750 अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किया है। इन्हें चीन के समर्थन वाले कंटेंट ट्वीट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था और 1.5 लाख अकाउंट्स ऐसे थे जो इस कंटेंट को प्रमोट करते थे। तो आज खबर दुनिया में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।